हमारे लिए सब कुछ प्रभु करेगा। वो कहता मैं आपके लिए सोने के महल बना रखे हैं, यहाँ पर सोने की सड़कें, फूलों का बिछावना, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। बोले यहाँ पर बोले धन जमा मत करो धरती के ऊपर ताकि उसको कीड़ा या काई लग जाए, बाइबल में लिखा। बोला जो भी धन जमा करना स्वर्ग में करो, जब हम प्रभु के नाम पे देते हैं, हम कहीं भी दान करते हैं, कुछ भी देते हैं, तो हमारा कहाँ जाता है? प्रभु के पास। जो दास दासी होते हैं वो प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको, जितना भी पैसा आता है, फिर वो कहाँ पर? प्रभु के नाम का आता है तो प्रभु के पास चले जाता है। वो कहता है आपका स्वर्ग में आता है वो जितना धन आप देते हो। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बार एक जो विधवा औरत थी, जब वहां पर उनके जब आराधनालय था, वहां पर जैसे पहले आराधनालय कहते थे, चर्च वगैरह बाद में बने हैं, तो वहां पर जैसे लोग इकट्ठे हुए, चर्च लगा, बंदगी हुई, यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे, तो जब सबने अपने अपने हदिया निकाल के डाला, अपने पैसों में से निकाल के डाला, एक विधवा औरत थी, उसके पास क्या थे? 2 पैसे, उसने वो ही डाल दिए। बोली जानता था प्रभु, तो वो लोग क्या बोले? बोले ए औरत, बोले तू तो इतनी गरीबनी है, इसने 2 पैसे डाले हैं, 2 सिक्के, 2 पैसे होते थे उस टाइम, तो बोले इसने 2 ही डाले, हमने इतना दिया दान। तो यीशु मसीह कहते हैं, बोले आप तो अपने धन में से रख के आपने दिया है। बोले इसके पास तो यही थे, क्योंकि वो तो दिलों तो गुर्दों को जानता है, वो तो एक एक दिल को पहचानता है यीशु मसीह। बोले सबसे ज्यादा धन इसने डाला है, उसका मंजूर किया गया था। बोला इसके पास और है ही नहीं। बोले इसने तो यही भी नहीं सोचा भी मैं कल को क्या खाऊंगी, शाम को क्या करूंगी। बोले जितने थे वो ही डाल दिए इसने। बोले सबसे ज्यादा धन इसने दिया है। इसी करके कहते हैं जो आप देते हो स्वर्ग में जमा होता है। बोले ऐसे मत करो आप पैसे के। एक जो धनी इंसान था उसने क्या किया था? बोले उसने बहुत सारी दुनिया में पैसा कमा लिया, धन दौलत इकट्ठी कर ली, करके या मती में लिखा हुआ तो करके सारा कुछ रोटू का खिलौना बना लिया, धन दौलत इकट्ठा करके अनाज वगैरह भर लिया। बोला ए मेरी जान अब तो आराम से खा, अब कोई नहीं हमें कहने वाला भी, अब तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरी 7 पुश्ते के भी ये खा लेगी, तब भी उनको खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह बोले, प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर वो कहने लगे, बोले आज ही रात उठाई जाए। उसको एक रात भी नहीं निकाली वहां पे, उसको ले गए उठा के, निकल गई जान, वो सब कुछ यहीं रह गए। तब भी कहता है यीशु मसीह बोला आप धन धरती पे मत इकट्ठा करो जिसको कीड़ा और काई लग जाए, आप स्वर्ग में जमा करो ताकि आपको इसका डबल होके आपको मिलेगा। आपके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। यीशु मसीह हमारे को छोड़ के क्यों गए क्रूस के ऊपर से? बोला मैं ऊपर जाके आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। वो हमारे लिए जगह तैयार कर रही है और उन्होंने कर ली है, वो अब हमारे को लेने के लिए आ रही है। क्रूस के ऊपर जान ना देते तो हम कैसे बचाए जाते? हम बचाए नहीं जाते। अगर हमें वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहते लोग भी अपने इतना था तो वो अपने आप को क्यों नहीं बचा लेना? बचा सकते थे, पर वो कहते थे हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। उसने एक बार ही बोला भी हे प्रभु आप चाहते हो तो ये कटोरा टल जाए, पर बोला नहीं प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, खुदा की मर्जी पूरी की। वो टलने नहीं दिया उन्होंने, और दुख सह नहीं जाओ, दुख सह के आज वो कहाँ पे है? स्वर्ग में विराजमान है। वो कहता है भी मैं सुसमाचार फैला के अपने चेलों को हुक्म दे के बोला दुनिया में सारे सुसमाचार फैला दो। तो बोला मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार करके रखी हुई है, जहाँ पर हमने जाना है 1000 वर्ष वहां पर हमने रहना है, वहां पर हमेशा की जिंदगी वहां पर जीनी है। इसीलिए कहते हैं आप
झूठे लोगों के पीछे मत भागना। बहुत कुछ अभी तो होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, हो चुका, हो रहा है। जे अगर विश्वास से चलोगे, सीधे ही चलते जाओगे, तो आप स्वर्ग के वासी बन जाओगे और आप किनारे पे पहुंच जाओगे। तो यीशु मसीह अपने हाथों में ऐसे उठा के अपने पास लेके जाएगा अपने बेटे बेटी। तो जे अगर हम इधर उधर देखे, इधर भी देखा, उधर भी देखा, पीछे भी देखा, आगे भी, वो कहते भी इधर उधर देखोगे तो आप ठोकर खा के गिर सकते हो। जब हम चलते हैं कहीं ऐसे ऐसे चलेंगे, एकदम हमारे पैर में रोड़ा भी आ जाता है, कांटा भी लग जाता है, ठोकर भी लग जाती है। तो जब हम देख के चलते हैं हमारे पैर में कुछ नहीं लगता, हम सीधे चलते जाते हैं। इसीलिए कहता प्रभु, ना इधर देखो, ना उधर देखो, ना पीछे देखो, सीधे देखो आप, ताकि तुम्हारे पाँव में चोट ना लगे, तुम ठोकर ना खाओ, तुम सीधे चलो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दा वचन बहुत गहराइयां तक करे, जे अगर कोई समझन वाला हो तब। यहाँ पर सुन लिया, रास्ते में जाके इधर उधर की बातें, घर पे जाके वो वचन जो था सुना हुआ बस रह गया। कहते भी सुनते तो बहुत है, मानते भी बहुत है, पर अमल कोई कोई करता है। हमारी हृदय की पट्टियों के ऊपर वचन को लिख लेना चाहिए, ताकि शैतान उसको चुरा ना पाए। हम कभी वचन को भूले ना, हम वचन के ऊपर चले। हम भी हमारे को वचन तो हम शुरू से लेके पढ़ते रहो, उत्पत्ति से आप पढ़ोगे, एंड तक हमारी कहाँ पर आती है? प्रकाशित वाक्य की 22, वहां पर एंड होता है। जो अगर आप पढ़ोगे आपको बहुत सारी बातें मिलेगी, आमीन, और आपको नई जिंदगी मिलेगी। ये हमारा हथियार है, हमें इसको चलाना सीखना है। वो कहता है अनपढ़ को पढ़े हुए को मैं नहीं जानता। बोले हमारे चेले कौन से पढ़े हुए थे जो मच्छियां पकड़ते थे? वो भी अनपढ़ थे। मूसा कौन थे? पढ़े हुए थे। मूसा जो था उसने कितने काम किए प्रभु के। वो नहीं देखता भी आप पढ़े हो तो मैं पढ़े हो को इस्तेमाल करूंगा, अनपढ़ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रभु। जब हम इधर उधर की बातें याद रख सकते हैं, दूसरे ने कोई उसने वो फलाने दिन ये बात की थी मेरे को, वो उस बात को नहीं भूल सकते, तो हम वचन को कैसे भूल जाते हैं? हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम इधर उधर की बातें याद रख लेते हैं। किसी ने गाली दी, किसी ने चुगली की, वो चाहे हम 10 साल के बाद पूछ लें आप फलाने दिन ये बात की थी, और ऐसे होता है। तो जे अगर वचन पूछ ले आज का वचन अगले संडे तो भूल जाएंगे, कहेंगे पता ही नहीं क्या बोला था, कौन सा वचन था। तो इसी करके परमेश्वर में बने रहो, प्रभु के वचन को याद रखो, ताकि आपकी जिंदगी सेम ना रहे, आप आगे बढ़ते जाओ। वो कहते हैं जो अगर गलती हो जाती जाने जाने में, बोले मेरे से माफी मांगो, मैं आपको माफ करता हूँ। जे अगर हम उससे हम माफी नहीं मांगेंगे तो हमें माफी कैसे मिलेगी? अगर हम कहीं दुकान पे कुछ लेने के लिए जाते हैं, जे अगर हम ऐसे जाकर खड़े हो जाएंगे, उससे कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो उसको क्या मालूम है हमें क्या चाहिए जी? नहीं पता होगा। जब हम मुंह से बोल के कहेंगे भी हमारे को ये चीज चाहिए, हम ये चीज लेने आए, तब भी वो देगा निकाल के। ऐसे प्रभु के पास आप जाते हो प्रार्थना में, जैसे भी आप प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे बुद्धि का आत्मा दे, प्रभु मुझे सही तरीके ना चला, सही रीति से मैं चलूं, प्रभु तेरे वचन को कभी भूल ना पाऊं, प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय में रहे, ताकि मेरे को हमेशा की जिंदगी मिले। हमें हमेशा की जिंदगी चाहिए, तो हमें इस सब दुनिया की बातें और इन दुनिया की चीजों को छोड़ना चाहिए। मन तो हमारा बहुत कुछ कहता है, मन तो इतना बहुत कुछ कहता है, मन तो जे अगर हमारे पास पैसे ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी खा लो, वो भी कर लो, जे हमारे मन की सुनी जाएंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। हमारे मन को हमने बस में रखना है। मन तो बहुत कुछ कहता है,
मन तो गलत रास्ते पे भी लेके जाता है। तो जे हमारा मन काबू में रहेगा, कहते हैं अभी वचन में लिखा भी शरीर की मत सुनो, आत्मा की सुनो, ताकि आत्मा आपको पवित्र रखे, आत्मा आपको स्वर्ग में लेके जाए। जे अगर हम मन की सुनेंगे, शरीर की सुनेंगे, फिर तो हम बस। रात को मेरे को ये टेंशन थी, मेरा बेटा बहू वो उनको जरूरी काम पड़ गया, वो गए हुए अपने, मेरी बहू अपने मैके गई है, तो उनकी मम्मी ठीक नहीं थी, बीमार थी। तो मैं रात को उसको बोले भी मम्मी मैं आज नहीं आ पाऊंगा, अगले संडे में ले लूंगा, आज आप प्रार्थना और वचन आपने करने। तो मेरे को ऐसे मैं वचन सुनते सुनते करते करते पढ़ते पढ़ते ऐसे ही मैं पहले तो सो गई थोड़ी देर के लिए। बाद में मेरे को फिर टेंशन भी, सुबह को मैंने उठना, सारा काम करना, साफ सफाई करनी है, तो मैंने वचन भी करने हैं। ये देखो जी भी मैं सोया करूं, मेरे मन में प्रभु के गीत भजन, प्रभु का वचन चलता रहा ऐसे ऐसे ही, और मेरे को 3:30 बज गए, ना मैं सोई हूँ और ना मैं जागती। 3:30 बज गए मेरे, 3:30 बजे जाके मैं सोई हूँ, फिर मैं 5 बजे उठ गई। मेरे को नींद फिर नहीं आ रही, क्योंकि मेरे को इतनी खुशी, आज मैं वचन करने वाली हूँ। बेटे को कहीं काम जाना होता है तो फिर वो उसको जाना भी जरूरी पड़ता है। देखिए बहू है, वो उनको हम रोक नहीं सकते, ये उनके जो मायके में कोई दुख मुसीबत जाना भी पड़ता है। दुख मुसीबत में हमें जाना चाहिए, जे अगर कोई खुशी का टाइम है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह और मती की 5 में लिखा है शोक करने वाले धन्य हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। जब हम किसी के साथ हम दुख में शामिल होते हैं, हम दुख मनाते हैं, तो क्या है, परमेश्वर कहता है शोक करने वाला जो इंसान है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए। हम दूसरे के लिए दुख मनाते हैं, उसके ऊपर हम तरस खाते हैं, जो कोई भूखा उसको खाना देते हैं, या कोई परेशान है उसके पास कुछ नहीं है तो उसके लिए भी करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे से खुश होता है। कहते हैं भी ये अमला ते होने नहीं नबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी, किसी ने जात नहीं पूछनी, जब अमला दे ऊपर न सारे नबेड़े उड़े। उस टाइम कहते तू भुखे ने रोटी खिलाई, नंगे नो कपड़ा दिया, प्यासे नो पानी पिलाया। हमें करना चाहिए, जेकर कोई भूखा उसको खाना देना चाहिए, जेकर कोई प्यासा उसको पानी पिलाना चाहिए, जेकर कोई नंगा उसको अपने कपड़े देने चाहिए। बोले तो किसी बीमार की सुधी ली, कोई बीमार है उसको भी हमें जाके पूछना चाहिए, ये भलाई का काम है। जे अगर हम कोई बीमार है, कोई दुखी है, लाचार है, उसको हम सुसमाचार देते हैं, वो भी भलाई का काम है। उससे स्वर्गदूत खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं। वो कहते हैं आज एक जान और बचाई गई। कैसे बचाते हैं, जब हम दूसरे को, कोई दुखी इंसान को प्रभु का वचन सुनाते हैं, प्रभु का सुसमाचार देते हैं। हम अपनी तरफ से तो उसके अंदर हम बीज डालते हैं, परमेश्वर का वचन का बीज। जब हम वचन का बीज बीजते हैं तो एक दिन जरूर उगता है और फल भी लेके आता है। जे अगर हम बताएंगे तब, जे अगर हम प्रभु का बीज ही नहीं बीजेंगे तो हम कैसे फलदायक होंगे। जे अगर कोई बीमार है, हमारे पड़ोस में है, जे इधर उधर कोई बीमार है, या कोई रास्ते में हमने देख लिया, जे हमें अनदेखा कर लिया, हम सीधे चले गए, तो प्रभु कहेगा भी तू कैसा है, बे बीमार तड़प रहा है, तू सीधा ही चले गया, इसको पूछ, इसका हाल चाल पूछ, इसको क्या चाहिए, इसकी हेल्प कर, जे तू कर सकता है तो। हमें करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए। जब हम कोई अच्छा काम ऐसे करते हैं, दुखियों का दुख के साथ में हम साझे होते हैं, उसको पूछते हैं, परमेश्वर का आत्मा खुश होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ भी देखिए, प्रभु के वचन के ऊपर आप समझो, इस वचन को, इसके ऊपर मनन करो, ताकि आपको परमेश्वर छुए, आपका हृदय बदले। बाकी ये ना सोचो भी चर्च बड़ी है छोटी है, परमेश्वर का आत्मा हर जगह हाजिर है। जहाँ पर प्रभु का काम होता है वहाँ पर प्रभु का आत्मा जरूर आता है।
छोटी जड़ से बड़ी बनती है। जब बच्चा जन्म लेता है पहले माँ के गर्भ में जाता है, 0 से शुरू होता है, फिर वो 9 महीने के बाद जन्म लेता है, फिर वो चलना सीखता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, फिर उसको हम उठाते हैं, इतने चल सीख। ऐसे ही प्रभु परमेश्वर के काम है, दास दासियों के ही काम। जब हम 0 से शुरू करते हैं तो आगे 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 प्रभु बढ़ाता है। एकदम तो कोई भी नहीं बढ़ पाता। हमारे आत्मिक पिता भी वो भी 0 से शुरू हुए थे। आज देखो कहाँ पर हीरो बने हुए पूरी दुनिया में। परमेश्वर उनको और ब्लेस करे और उनको आगे बढ़ाए और अन्य जातियां बचाई जाए उनके द्वारा, ताकि परमेश्वर और उनके सामर से वो भरे हो रहते हैं। 24 घंटा इतनी दुनिया आती है और उनका अनुग्रह सबको ऊपर है। हमें यही कहते हैं परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा मस्सा इस चर्च के ऊपर आए, पूरी कलीसिया के ऊपर आए, इनकी जिंदगियां सेव ना रहे, ये बढ़ते जाए आगे से आगे और सुसमाचार देते रहो हर एक को। कोई देखे ये इसलिए बनाई गई है। हमारे आत्मिक पिता भी कहते हैं कोई आ नहीं सकता भी जीवित चर्च के साथ जुड़ो, जे आपके नजदीक है वहां जाओ, नहीं तो खापरे माओ। जे अगर कोई किसी पैसे के किसी टाइम प्रॉब्लम हो जाती किराए की, नहीं जा सकते, यहाँ आ सकते, वेलकम आप लोगों का, आइए आप जब मर्जी प्रार्थना करा सकते हो आप। मेरे पास इतने लोग जुड़े प्रार्थना के लिए। शाम को जब मैं प्रार्थना करती हूँ 9 बजे शुरू होती, कई बार मेरे को 12-1 बज जाते हैं, कई टाइम 1 घंटा भी लगता है, कम भी आते हैं, कभी आते हैं तो लाइन ही लग जाती है। ये लोगों के जीवन में काम होता है तो कराते हैं प्रार्थना। मेरी ड्यूटी है करनी, चाहे मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूँगी, उसके लिए मैं पहले करूँगी भी प्रभु इसको बुद्धि का आत्मा दे। मैं किसी को मना नहीं कर सकती। इनको पूछ लो, मेरे पास 1-1 बजे, 1:30 बजे, 2-2 बजे मेरे पास फोन, इनके भी आ जाते हैं कई बारी फोन, इनके भी आते हैं मेरे पास कई बारी फोन। रात में हम लोग रहते थे, दूर ना रहते, पास में रहते थे, हम लोग बराबर रहते, दिन में भी रात में भी। रात को भी जब मर्जी फोन आ जाए, मेरे सिरहाने का ऊपर पड़ा रहता है, मैं उसी टाइम जब भी आए मेरे की नींद उड़ जाती है और प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को ड्यूटी दी हुई है। वो ड्यूटी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। परमेश्वर की मर्जी है, मेरे को ड्यूटी मेरी रात को भी लगा सकते, दिन में भी लगा सकते, कहीं भी लगा सकते, उसकी इच्छा पूरी हो गई। मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे को खड़ा किया है तो मेरी ड्यूटी कहीं भी लगा दे प्रभु, मैं वहां पर भी अपनी ड्यूटी पूरी करूँगी। उस टाइम मैं चाहे गहरी नींद में क्यों ना हो, पर मैं जय अगर किसी का बीमार का किसी का फोन आ गया, उसी टाइम उसके ऊपर प्रार्थना करूँगी। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, इतनी सर्दियों में जब ठंड इतनी पड़ती है तो रजाई में निकलने के लिए मन नहीं करता, तो उस टाइम ठंड भी भाग जाती है, तो बैठ के कुर्सी के ऊपर तो प्रार्थना करती हूँ मैं बाद में अपने बिस्तर से उठ के। परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो परमेश्वर या चुनने वाला वही सब कुछ करने वाला, उससे बड़ा कोई नहीं है। मैं तो कहती हूँ प्रभु अपने कामों में और आगे बढ़ा, ताकि मैं और आगे बढ़ती जाऊँ। हालेलुया। चलो आप समाप्ति कर दे परमेश्वर दे वचन दी। आज लाइट भी नहीं है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो अगले संडे आप करांगे इंतजाम, थानू इदा की परेशानी नहीं होगी। प्रभु करने वाला सब कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने करना, जो करना मैं नहीं कुछ भी करना है। हालेलुया। आइए आप वर्ष में चलेंगे। चढ़ाइए सच्चे रब